गुड मॉर्निंग। आज हम जाने वाले हैं बहुत ज़रूरी काम के लिए। कुछ लोग समझ गए होंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। सबसे पहले मैं कृष्णा को निक्कर पहना रही थी, वो मैंने उल्टी पहना दी। फाइनली अब मैंने इसको ठीक ठाक करके निक्कर पहनाई। सबसे पहले मैं बच्चे को ही रेडी करती हूँ जब कहीं जाती हूँ। तो अब बारी मेरी आ जाती है। मैंने सबसे पहले देखो चप्पल पहने जो मैं लेकर आई थी, और ये मेरा लुक। मैं चली अब जहाँ जाने वाले बताऊंगी। कृष्णा सो गया था तैयार होने के बाद में। यहाँ पति देव लगा रहे हैं लॉक, क्योंकि बारिश हो रही थी और लॉक वगैरह घर को हम अच्छे से करके जाते हैं। मंकी वगैरह काफ़ी होते हैं यहाँ पे। और देखो पूरी बाइक पर हमें जाना है और बाइक पूरी गीली हो चुकी है। ये देखो पूरे में बारिश 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 सुबह से। तो फाइनली हम पहुँच गए सैलून। मैं करवाने आई हूँ बालों को स्मूथनिंग। तो हम यहाँ पहुँचे, यहाँ चेकिंग वेकिंग की भैया लोगों ने मेरे बालों की। सो उन्होंने बताया कैरेटीन और स्मूथनिंग दोनों होगी। तो पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले इन्होंने मेरे बालों को सीधा किया, नॉर्मली स्ट्रेट किया है। यहाँ मैं कृष्णा को समझा रही हूँ कि कृष्णा शरारत नहीं करते, डांस करते हैं। देखो कृष्णा डांस कर रहा है। तो अब जो है दीदी ने मुझे पहना दिया ये कवर ब्लैक ब्लैक सा, जिससे कि जो भी वो लगाएंगे मेरे कपड़े ख़राब ना हो जिस कारण। सो फिर भैया ने ना बालों की चेकिंग की है, कैंची से ना बालों को कुछ खुरच के देख रहे थे कि इसमें से कुछ जैसे कोई मतलब मेहंदी वगैरह तो नहीं लगाई, मैंने कभी नहीं लगाई थी, तो कुछ निकला ही नहीं। तो फिर उन्होंने अपना आगे का काम शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने कोई क्रीम ली है जो कि थोड़े थोड़े बाल लेकर के पूरे बालों पर अच्छे से मसाज कर रहे हैं, देख सकते हो आप। और बहुत अच्छे से इन्होंने की है, और इन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी है कैसे केयर करनी है, क्या क्या लगाना है। और इन्होंने देखो पूरे बालों पर लगा दिया। और उसके आधे घंटे के बाद में ये हर चीज़ का ना टाइमिंग नोट कर रहे थे। इस सैलून की सबसे अच्छी बात है टाइमिंग नोट कर रहे थे, और टाइमिंग के हिसाब से सब कुछ होता है। ये ओनर है, जो यहाँ के ओनर है, वो चेक कर रहे हैं कि किस तरह से किया है, मतलब बालों का काम हो रहा है कि जो भी, वो चेक कर रहे थे बालों को। इतनी देर में मुझे प्यास लगाई और मुझे नींद भी आ रही थी। तो पतिदेव जो है पानी पिलाने के साथ साथ में ना मेरे साथ मजाक मस्ती भी कर रहे थे, ताकि मेरा ना टाइम अच्छे से कट जाए, क्योंकि 5-6 घंटे से ज़्यादा बैठना था भाई। सो अभी वो फिर से आ गए हैं, मतलब उनका जो टाइमिंग था जो पर्ची पे लिख रहे थे तो कंप्लीट हो चुका था। तो इन्होंने एक एक जैसे लेयर को किया था, तो गर्म पानी से ना इन्होंने वॉश किया है। जैसे एक एक लेयर को पकड़ के गर्म पानी डाला और फिर उसको अच्छे से मसाज कर रहे थे। जो क्रीम इन्होंने लगाई थी ताकि वो अच्छे से मतलब मसाज कर रहे थे, होता होगा इससे भी। और मुझे सारी चीज़ें वो समझा रहे थे, टाइमिंग मतलब बातें करते करते उन्होंने सब कुछ मुझे समझा के मुझे बताया कि कैसे केयर करनी है, क्या क्या करना है। कुछ सिस्टर्स भी मुझे डरा रही थी कि ये ख़राब हो जाएंगे। तो केयर करोगे तो ज़रूर सब कुछ ठीक रहता है। अगर आप किसी चीज़ की केयर नहीं करोगे तो कुछ भी ठीक नहीं रहता है। उन्होंने मुझे सारी चीज़ें इसके बारे में बताई कि अगर जितना आप केयर करोगे उतना ही अच्छा रहता है। जैसे कि जो भी चीज़ें वो बताते हैं वो आपको करनी है। ऐसा नहीं कि कहीं धूल मिट्टी में ऐसे ख़राब कर लेने, या बालों को बहुत ही उन्होंने बताया अच्छे से। तो अब जो है उन्होंने सारे बालों की मसाज कर दी है और मुझे अब वॉश के लिए लेके गए वो, कि अब बालों को उनको वॉश करना है। तो मैं उठकर यहाँ चल पड़ी। तो हस्बैंड मुझे चिढ़ा रहे थे कि सर्दी लग रही है। अब जो है मेरे बालों को वो वॉश करेंगे, और वॉश करने का तरीका भी ये मतलब मेरे साथ में फ़र्स्ट टाइम हो रहा था। सब कुछ मुझे इसके बारे में ज़ीरो नॉलेज थी। तो उन्होंने ना मतलब सब चीज़ें, जैसे बालों को वॉश कर रहे थे भैया, मुझे सारा कुछ वो बता भी रहे थे। और जो हेल्पर थे वो भी मुझे सब कुछ समझाया। फिर उन्होंने मेरे बालों को जो है टावल से सुखा, मतलब पानी निकाल लिया है। ये देखो पानी उन्होंने टावल से निकाला बहुत अच्छे से, मतलब इतना अच्छे से किया कि ज़रा भी परेशानी मुझे तो नहीं हुई है। और अब उन्होंने कुछ टाइम के लिए बोला, क्योंकि मेरी गर्दन दुखने लगी थी, कि अब तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्योंकि मेरी गर्दन ऑलरेडी 4 घंटे 3 घंटे मुझे हो चुके थे। गर्दन में ना बहुत अच्छे वाला पेन होने लग जाता है, सच बताऊं तो भैया फिर से आ गए हैं। तो अब फिर से मतलब चेक कर रहे हैं, अब शायद वो कैराटीन वगैरह करेंगे बालों में। तो उन्होंने फिर से कुछ किया और मुझे फिर 1 घंटे के लिए, मतलब आधे घंटे के लिए बैठा दिया है। मैं बोर हो रही थी, इतनी देर में पति देव आ गए और मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया। हो अब तो बाल स्मूथ हो जाएंगे तुम्हारे। देखो नींद इतनी लगी थी ना मुझे, बहुत नींद, क्योंकि हमारा अचानक प्लान बना था कि आज हमें जाना है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी बातें, पता नहीं इधर की उधर की, हम लोग पूरी बातों में लग गए, मगन हो गए कि कैसे लगने वाली हूँ, कैसे। ये मुझे बोले तो तुम गंजी जैसी दिख रही हो यार। अभी उन्होंने बालों में इतनी सारी क्रीमें वगैरह लगाई तो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे लग रहा था मेरे सर पे बाल है ही नहीं जैसे। तो इतनी देर में फिर से दीदी आ गई हैं, जो मतलब हेल्पर थी वो आ गई हैं गुड़िया, और बालों को ना मतलब सुखा रही हैं। मतलब जो उन्होंने क्रीम वगैरह लगाई थी उसके बाद बाल वो सुखा के देख रहे हैं।
सो मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था, बस मैं पूछ रही थी कि कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये सलून का नाम है, ये कांगड़ा में मैंने करवाई है, धर्मशाला कांगड़ा, वहाँ मैंने करवाई है। सो फिर भैया बालों को ये बोल रहे थे कि लास्ट है इस बार, अब स्ट्रेट करके देख रहे हैं कि किस तरह से आपके बाल दिखते हैं, फाइनल लुक आपका आने वाला है। तो मैं तो पूरी ही बातों में मगन थी, मैं अपने बारे में बता रही थी, मैं व्लॉग भी बनाती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, क्योंकि टाइम तो किसी तरह से निकालना ही था मुझे वहाँ पे। जिस लोगों ने मतलब जिन्होंने करवाई है उनको पता है बड़ा टाइम लगता है सच्ची में। सो फाइनली जो है अब ख़त्म हो गया है सारा सब कुछ, और ये मेरा फाइनल लुक। अब जो है शैम्पू वगैरह भी मैंने लिए थे वहाँ से, शैम्पू और कंडीशनर और सीरम वगैरह भी मैंने साथ ही साथ लिए हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे ये चीज़ें ही यूज़ करनी है और कोई चीज़ें यूज़ नहीं करनी। इसमें जो मेरा टोटल खर्चा आया है वो 7,000 के समथिंग मेरा खर्चा आया है। और यहाँ हस्बैंड अब पेमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे तो लग गए पैसे, मेरे तो लग गए पैसे, तो इन्होंने यहाँ पेमेंट कर दिया है। सो गाइज कैसा लगा आपको मेरा ये लुक, मेरा फाइनल लुक कैसा लगा? और अभी 2 दिन के बाद फिर से जाना है, तो पूरे व्लॉग को देखने के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बिना मत जाना। और ये मिनी व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।